पैराकोर है, पैराकोर मैक्लोइड ने बनाया। पैराकोर में क्या है कि आपके पास ये जो चीज़ है सरफेस टेंशन है, ये आपके पास सरफेस टेंशन ही जो गैमा है, और ये बराबर होता है, आपको पता है कि सी करैक्टरिस्टिक कांस्टेंट है किसी भी लिक्विड का, और डी उसके लिक्विड की डेंसिटी है, और ये छोटा डी जो आपके पास है ये वेपर की डेंसिटी है, इसकी पावर 4 है। तो इसके बीच में जो है ये सरफेस टेंशन आपके पास होगी, करैक्टरिस्टिक कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें होगी। अब अगर आप ये जो सी है आप इधर मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इस पावर को ख़त्म करें और वो आप ऐसे करेंगे कि दोनों तरफ दोनों की पावर 4 लेंगे, 1/4 लेंगे आप दोनों की पावर। ये जब लेंगे तो इसका ये 4 ऐसे काट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, और इसके ऊपर होल जो है ना 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ गया। अब ये जो आपके पास गैमा है, ये जो नीचे है सरफेस टेंशन, ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इस तरह ऊपर के पास आ जाएगी। अगर अब मैं इन दोनों को मोलर मैस, इस लिक्विड के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी मोलर मैस आ जाएगा लिक्विड का। ये जो आपके पास मोलर मैस और करैक्टरिस्टिक कांस्टेंट आया है ये असल में पैराकोर है, पैराकोर है। आपको पता है कि भाई ये जो डेंसिटी ऑफ वेपर होती है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड की निस्बत बहुत कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो वेपर की डेंसिटी है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आप मतलब 1600 टाइम कम होती है जो वेपर की डेंसिटी है किसी भी लिक्विड से। तो अब ये जो एम सी है इसको पैराकोर कहते, मैक्लोइड ने इसे पैराकोर कहा, तो ये पैराकोर के बराबर हो गया। अब आप डेंसिटी क्योंकि बहुत कम होती है वेपर की, तो डेंसिटी को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया डेंसिटी को। तो डेंसिटी जब ख़त्म होगी मेरे पास खाली वेपर की लिक्विड की डेंसिटी आ गई, वेपर की ख़त्म हो गई है। अब आपको ये भी पता है कि मोलर मैस लिक्विड का और डेंसिटी जो अगर नीचे हो उसके नीचे हो तो फिर वो मोलर वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। तो ये इन एम और ओवर डी की जगह पे अगर मैं एम पुट कर दूँ तो वी पुट कर दूँ वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, तो वो बराबर ही होगा। ये मैंने ऐसे पुट कर दिया, और जो सरफेस टेंशन है वो 1/4 है, और जो है वो आप ये जो है ना आपके पास पैराकोर है। अगर आप टेम्परेचर को इतना इंक्रीज़ करें, सरफेस टेंशन आपको पता है कि सरफेस टेंशन वो चीज़ होती है कि जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जैसे पानी की सरफेस टेंशन है उसमें कीड़े छोटे छोटे हशरात बैठ जाते हैं जैसे वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, तो ये इस वजह से सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊँ तो आपको पता है सरफेस टेंशन कम हो जाती है जिसकी वजह से पानी उबलना शुरू हो जाता है। अगर सरफेस टेंशन को मैं इस तरह टेम्परेचर को अरेंज करूं कि सरफेस टेंशन बिल्कुल 1 हो जाए, तो फिर मेरे पास सरफेस टेंशन बिल्कुल 1 हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें तो ये बल्कि चलेगी, और पैराकोर मेरे पास आ गया वो मोलर वॉल्यूम के बराबर आ गया। तो ये जो पैराकोर है एक किस्म का मोलर वॉल्यूम है जब आपकी लिक्विड की सरफेस टेंशन 1 हो जाए, तो ये आपके पास है पैराकोर।